पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जब बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि अब कल तक है मोदी जी यहाँ। कल कैमला हैरिस जो है वो आज तो अभी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, अभी जॉइंट इनकी स्टेटमेंट भी आनी है, वो मैं अभी उसका नहीं पढ़ सका। लेकिन ये कि कल मैं खुद भी कैपिटल हिल पर हूंगा। मैंने खुद, मेरी कल 3 कांग्रेसमैन है जिनके साथ मेरी मुलाकात है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल वहां पे मेरे दोस्त हैं एक कांग्रेसमैन, वो हमें लेके जाना चाहते हैं जस्ट एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप, हमें साथ ले जाके, तो उसका पूरा प्रोसेस जो वोटिंग है तो वो दिखाना चाहते हैं। तो कल तस्वीर लूंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं उसको। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है
वो कैसे मिस कर गए? देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया है, तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है, उसकी वजह से, बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है। आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं बल्कि तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ जो मंक्स हैं, और उसके बाद जो बर्मीज मंक हैं उनके, इनसे पढ़ने से या किसी दोस्त के साथ मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में जाने से आपका ईमान कमजोर हो जाता है, बजाय किसी दोस्त की खुशी में शरीक होना। तो उसके बाद, लेकिन ये हुआ क्यों है आरज़ू, ये बताना होगा ना। मेरे जैसा बंदा जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, एंथ्रोपोलॉजी का, करंट अफेयर का, वो सोचता ये है कि द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, जिसकी खूबसूरती की वजह से आपने, उसकी हैंडसमनेस की वजह से आपने उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया है, वो हर स्पीच के कुछ का आगाज करता है अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। उसका रिजल्ट क्या होगा जब उसको आपकी एजेंसियों ने जब उसको बताया था कि मौलाना रिजवी जो है उनके वोट बैंक के ऊपर डाका मारो और नए पाकिस्तान का ख्वाब छोड़कर रियासत मदीना को अडॉप्ट करो, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो निकला, फिर उसका रिजल्ट निकल रहा है। और मेरे जैसे लोगों की एक यही अलमियात है कि पहले इसकी एक डोज हमें जनरल ज़ियाउल हक साहब ने दी थी। चले, उसके पीछे तो डॉलर थे भाई, मुजाहिदीन से बनाने थे, रशिया को लड़ना था, वहां पे भेजना था, बच्चे, माओ के बच्चे मरवाने थे, डॉलर बनाने थे, अमेरिका से वो तो बन गए। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं, जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? चलो ठीक है, जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ कर लो ना जिहाद, यार जहलियत के खिलाफ जिहाद करो, जो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती, तो ये जो कायदा, जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया, ये करते ही। सर नोटिफिकेशन दिया, इन्होंने वापस ले लिया वो नोटिफिकेशन, लेकिन जो डैमेजेस होने थे वो तो हो गए। लोग उस बात का मजाक ही उड़ा रहे हैं। मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट, अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं, जिहाद है, और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातून औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग का रिवर्स गेयर है। नहीं तो समझ से बाहर। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था ये लाल मस्जिद वालों का, किस तरह से वहां की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही हैं कि जी तुम लोग भूल गए हो सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं, काबू क्यों नहीं आते? हर बात ही एस्टेब्लिशमेंट की आरज़ू। मैं अब क्या करूं, मैं अगर 2 लफ्जों में सारी आपको हिस्ट्री बता दूं तो 1947 से लेकर 1957 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। उसके 58 के बाद आप अयूब खान साहब ने आपका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी, और आज तक आप फिर उसी में घूम रहे हैं।